छोटी है, शांत हो जाओ। माँ रास्ते में है, अच्छी लड़की बनो, चाचा के पास आओ। आजकल के कॉलेज के बच्चे, सच में इतनी कम उम्र में क्या दुख है? क्या आप जानती हैं कि आपकी बेटी ने खुदकुशी क्यों की? सूहे, नीचे आ जाओ। मैंने इतनी मेहनत की है तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी देने के लिए। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम सफल हो सको? लेकिन अब देखो तुम कैसी हो। आज का दिन देखकर मुझे तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। सूहे, तुम्हें क्या हुआ? यहाँ देखो, उसकी हालत देखो। सूहे, यहाँ देखो। सूहे, मुस्कुराओ ना। क्लासमेट, सूहे कैसी है? सूहे, तुम मेरे सामने पागलपन का नाटक मत करो। मैं सूहे। मैं अपनी बेटी के शरीर में कैसे आ गई? तुम दोनों को एक फोटो खींचनी थी, इतना समय क्यों लगा रहे हो? फोटो हो गई कि नहीं? अंजिन, हट जाओ, मेरे साथ दोस्ती मत करो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। आज परीक्षा है, पुराना नियम। अगर तुमने मुझे फेल करवाया। परीक्षा? मैं ये फोटोज ऑनलाइन डाल दूंगी ताकि सब तुम्हारे वेट लुक का आनंद ले सकें। छोटी है ने परीक्षा के आखिरी दिन खुदकुशी की थी, तो अब वो दिन है जब वो कल छलांग लगाएगी। बेटी, आखिर किसने तुम्हें मजबूर किया? मैं तुम्हें बता रही हूँ, पुराना नियम। पेपर खत्म करके मेरा नाम लिखना, नहीं तो मैं तुम्हारी इज्जत उड़ा दूंगी। बताओ, अगर माँ को पता चला तो वो तुम्हें कैसे सजा देगी? क्या यह वही शेनंजन है जिसे मैं जानता था? माँ, तुम आ गई। बाहर इतनी बारिश है, जल्दी अदरक की चाय पी लो, गर्माहट आ जाएगी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हारे पापा से मिली, और इतनी अच्छी बेटी भी मिल गई। अरे, सूहे कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई? सूहे स्कूल से लगता है किसी लड़के के साथ चली गई। मैंने बुलाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैं तो यह सूहे सच में बहुत बिगड़ गई है। अंजिन, तुम ही समझदार हो। शेनंजन, तो असली तुम ये हो? मुझे घूर रही है? मार डालूंगी तुझे। मैं सही देख रहा हूँ क्या? सूहे, यह औरत आमतौर पर तो मार खाती है और जवाब तक नहीं देती। हाँ, तुम लोग रोज सूहे को यूं ही सताते हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं दर्द हो रहा है। मैंने गलती कर दी, ठीक है, माफ कर दो। परीक्षा में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, कृपया तुरंत परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें। मुझे फिर से परेशान मत करना। सूहे, स्कूल खत्म होने के बाद मेरे साथ रहना। हटो, मुझे मत छुओ, बेकार की चीज। तुम्हें स्कूल में सताया जा रहा है। तुमने शिक्षक को या माँ को पहले क्यों नहीं बताया? अगर हमें पहले पता चल जाता तो क्या यह दुर्घटना नहीं होती? छोटी है, माँ तुम्हारे अंदर है, तो असली तुम कहाँ हो? हम्प। यह शेनांजन। सामने एक बात, पीठ पीछे दूसरी, लोगों के सामने अच्छी बनती है।
लेकिन चुपके से तुम्हें यूं सताती है। छोटी है, चाहे कुछ भी हो जाए, माँ तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलाएगी। परीक्षा समाप्त। कृपया लिखना बंद करें। जब तुमने मुझे धमकाया तो तुमने नहीं सोचा कि अपने ही किए का फल भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलना, नकल करना और मारपीट करना। तुम्हारे पापा ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? तुम मुझे छोड़ दो। अगली बार मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। अच्छा सुहे, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है ना? तुम दोनों इसे रोक लो। मैं इसे चखा कर दिखाती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये फान भाई तुम हो? सुहे, आज मेरा जन्मदिन है। हमने साथ खाने का वादा किया था। चलो अभी चलते हैं। कल परीक्षा है, तुम्हें अभी भी दुपट्टा बुनने का मन है? किसके लिए बना रही हो? उस रात 5000 शब्दों की जांच करवाई थी, तुम्हें अब भी सबक नहीं मिला? अगर ऐसा है तो माँ तुम्हारे लिए सब खत्म कर देगी। माफ कीजिए, ये आसान नहीं है और हम सिर्फ सहपाठी हैं। भविष्य में मुझे परेशान मत करना। ये फान भैया, क्या मैं आपके जन्मदिन के पार्टी में आ सकती हूँ? छोड़ो भी। अरे ये फान भैया, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आपके लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। मुझे लगता है आपको जरूर पसंद आएगा। वाह, ये पाटेक फिलिपे की नॉटलस है, 5 लाख की है। अनशिन, तुम ये फान के लिए बहुत अच्छी हो। ये सीरीज पैसे से भी नहीं मिलती पूरे जिंगहाई शहर में। शायद सिर्फ तुम्हारी माँ सुमेई ही इसे ले सकती हैं। उसने मुझसे ये घड़ी खरीदने को कहा था। क्या ये उसके पापा शेन जॉन के लिए नहीं थी? वो मुझसे और क्या क्या छुपा रही है। ये फान भैया, मैंने अपनी मम्मी को बहुत मनाया, मुझे लगा आपको पसंद आएगी। पसंद नहीं है, मुझे परेशान मत करो। सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने ये फान भैया को भड़काया नहीं होता तो वो मुझे ऐसे नहीं कहते। बचकाना। मैंने जाने दिया है तुम्हें। शेननशिन, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ऐसा कैसे हुआ? मैंने अपने हाथों से इसे काटा था। तुम बहुत अच्छा नाटक करती हो। सामने तो ये फान भैया को मना करती हो और पीठ पीछे उनके लिए दुपट्टा बुनती हो। फंसाने की तुम्हें बहुत अच्छी आदत है ना? तुम्हें बहुत शान आ गई है क्या? मुझे याद है तुम पर मेरा एक थप्पड़ बाकी है। अभी 10 चुकाओ। शुरू करो। शिन दीदी, वो तो बिजली से ऐसी हो गई है। वो कैसे हिलेगी? सही कहा, लगता है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तुम्हें बस यही आता है। बहुत हिम्मत है, तुम भी आओ, इसे अच्छे से समझाओ। मुझे लगता था तुम बस जीत और जिद्दी हो, लेकिन तुम इतनी बुरी हो। अभी नहीं चलोगे? क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? तुम ऐसा कर रही हो? क्या तुम सुमेई से नहीं डरती? तुम्हें लगता है सुमेई अब तुम्हारी देखभाल करेगी? उन्हें तो मेरे जैसी अच्छी और आज्ञाकारी, हर साल छात्रवृत्ति पाने वाली बेटी पसंद है जो इधर उधर फ्लर्ट करती फिरती है। तुमने उसे पेपर बदलने पर मजबूर किया, उसके अंक छीने, सहपाठियों को उसे परेशान करने के लिए उकसाया। मैं कैसे मूर्ख थी जो मैंने छोटे हे को तुम जैसे इंसान के पास छोड़ दिया। तुमने मेरी बेटी का क्या बिगाड़ा है? तुम क्या बकवास कर रही हो? अब भी बहाने बना रही हो? अच्छा, तो ऐसा है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? सुना है इस साल की यूनिफॉर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। दीदी, मैं तुम्हारी जांच कर देती हूँ। तुम पास मत आओ, आज शरीर पर निशान पड़ गए तो अच्छे से जमीन पर गिरकर मुझसे माफी मांगो। क्या कर रहे हो?
कितना समय हो गया है, अभी तक घर नहीं गए। चेन सर, चेन अनक्सन ने इन छात्रों को उकसाया मेरे साथ अवैध हिंसा करने के लिए। चेन सर, आप आ ही गए। सुहे, उसने मेरी घड़ी चुराई। वह मेरी माँ विदेश से लाई थी, लिमिटेड एडिशन। देखो, मैं अभी टॉयलेट गया था, घड़ी गायब हो गई। चेन सर, घड़ी अभी थी, आप उसकी बात न सुने। सुहे, मुझे पता है तुम्हें जलन हो रही है कि मेरी एक अच्छी माँ है, लेकिन अगर तुम्हें सच में पसंद है, मैं तुम्हें 2 दिन के लिए दे सकती हूँ, लेकिन चोरी तो नहीं कर सकती। हाँ, परीक्षा के बाद सिर्फ सुहे अनक्सन की सीट पर गई थी। वह नहीं तो और कौन? तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची। चेन सर, आप मुझ पर विश्वास करें, मैंने वास्तव में नहीं किया। बस करो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी कक्षा में तुम जैसा चोर निकलेगा। ये हमारे एलिस्टन के लिए शर्म की बात है। घड़ी निकालो। मेरे पास नहीं है, चेन जिन। आप क्लास टीचर होकर सही गलत नहीं पूछते, सच को झूठ बताते हैं। यह शिक्षक की विफलता है। चेन सर, देखिए, वह आपकी भी इज्जत नहीं करती। आपको पता नहीं वह हमें कैसे प्रताड़ित करती है। छोड़िए चेन सर, मुझे घड़ी नहीं चाहिए। वह देना नहीं चाहती, मैं क्या कर सकती हूँ? अरे, इतनी कीमती चीज ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं। अनक्सन, ऐसे चोर छात्र के साथ दया नहीं दिखानी चाहिए। टीचर तुम्हारा साथ देगा, उसकी तलाशी लो। कोई भी देख सकता है पीड़ित कौन है। क्या तुम नहीं देख पा रहे? मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। अध्यक्ष हर किसी को अपनी लाडली बताते हैं। वो तुम जैसे बिना संस्कार के समाज के कचरे को क्यों फंसाएंगे? तुम अच्छा खेल खेला, नकली शेर। सोचा नहीं था कि मैं सुमेई आखिरकार खुद की बोई हुई फसल काट रही हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं ही सुमेई की असली बेटी हूँ, और वह सिर्फ सुमेई की सौतेली बेटी है। तुम झूठ बोल रही हो, मेरी माँ की सिर्फ एक ही बेटी है। तुम्हें चोरी करने में इतनी महारत है तो दिमाग क्यों नहीं लगाती? अध्यक्ष हर बार स्कूल आती है, तुम्हें देखकर हमेशा बेचैन सी लगती है। अगर थोड़ा भी दिमाग होता तो ऐसा झूठ नहीं बोलती। ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी है, क्या तुमने कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई? वह एक नंबर कैसे कटा? किए हुए सवाल गलत कर दिए। कितनी बार समझाया है तुम्हें? सवाल ध्यान से पढ़ो। क्या तुम्हारा दिमाग सुअर जैसा है? माँ, इस सवाल में सबका। तुम मुझसे बहस कर रही हो। तुम उन 100 नंबर वाले बच्चों से क्यों नहीं मुकाबला करती? अगर आगे से पूरे नंबर नहीं लाए तो बाहर मत कहना कि तुम मेरी बेटी हो। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? मैंने आखिर अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया? कर्म, सब कर्म का फल है। हाय, हर इंसान से गलती होती है। तुम छोटी हो, लालच में आ गई, मैं समझ सकती हूं। ऐसा करो, तुम घड़ी वापस दे दो। मैं प्रिंसिपल से बात करके तुम्हें निकालने से रोक दूंगी। बस एक बड़ी गलती लिख दी जाएगी। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तुम सच में लायक नहीं हो। टीचर को तुमसे कुछ कहने को नहीं बचा। अनजिन, वो तुम्हारे हवाले कर रही है। सख्त कार्रवाई करना। चोरी जैसी बुरी आदत को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। शेननजिन, सुमेई को पता चला तो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। किसका फोन है? अध्यक्ष ने सूहे को फोन क्यों किया? सूहे का भी सुनाम है, कहीं वह सच में सुमेई की बेटी तो नहीं? तुम झूठ बोल रही हो। मेरी माँ की सिर्फ एक ही बेटी है। मैं तुमसे लड़ूंगी। क्या ये फान भैया तुम्हें ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या वह तुम्हें पसंद करेंगे? तुम दोनों जाओ और सु की खूबियों को हर तरह से दिखाओ। मेकअप लगाना मत भूलना।
आओ दीदी, दीदी, मुस्कुराओ दीदी। यह वाली अच्छी है, यह टूटी हुई भावना बहुत खास है, छोटी है। क्या तुम्हें पहले ऐसी यातनाएं मिलती थीं? मेरी बेचारी बेटी, इतने साल तुम कैसे जी रही थीं? यह किसका फोन है? हेलो मम्मी। अच्छा, मैं अभी मीटिंग से आई हूँ। आज का एग्जाम कैसा रहा? थकी तो नहीं? नहीं मम्मी, आप इस घर के लिए जो करती हैं वही सबसे मुश्किल है। अरे मूर्ख लड़की, सुनो, मैंने उसे फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं। क्या वह तुम्हारे पास है? अरे वह अभी बाहर गई है। आज येफान का जन्मदिन है। वह अरे सुमेई, सुहे को फोन दो। हेलो। येफान कौन है? तुम उसका जन्मदिन मनाने जाती हो? तुमने तो बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, पढ़ाई छोड़कर लड़कों के साथ घूमती हो। सुहे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शीन अनक्सिनवा। तुम्हें अपनी बहन का नाम लेने का हक नहीं, वह तुमसे कहीं बेहतर है। मैं तुम्हें बता दूं सुहे, अगर तुमने अनक्सिन को बिगाड़ा तो मैं तुमसे मां बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगी। सुन रही हो? सुमई सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तो मुझे मौका मिला था अपनी बेटी को बचाने का। मैंने इस औरत का साथ दिया और अपनी ही बेटी को मार डाला। जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते। मैं कितनी बुरी हूं। अब समझ आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी। तुम दोनों उसके कपड़े उतार दो। मैं पूरे स्कूल को दिखाऊंगी कि यह छोटी सी कितनी गिरी हुई है। खुद उतारोगी या हम मदद करें? यह बेकार चीज उसके हाथ में कैसे आई? मैंने कहा था तुम्हें कीमत चुकानी होगी। छोटी है, माँ ने एक बार गलती कर दी, दूसरी बार नहीं करेगी। तुम क्या करने वाली हो? जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। तुम नहीं। तुम्हें दूसरों के कपड़े उतरते देखना बहुत पसंद था ना? आज मैं तुम्हें जिंदगी का पहला पाठ पढ़ाऊंगी, दूसरों की पीड़ा को समझना। एनेक्सायन सूही ने जबरदस्ती नहीं की। उसके पीछे पीछे मत घूमो, उसे तुरंत घर आकर मुझसे मिलने को कहो। ठीक है, मैं भी तुमसे बात करना चाहती थी। सूही, तुम कैसे? आज का पाठ यही समाप्त होता है। आगे से हमारा कोई लेना देना नहीं। सूही, मैं तुम्हें मार डालूंगी। माफ करना एनेक्सायन दीदी। चले जाओ, सब चले जाओ। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। वो कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही? पिछली बार इसी समय मैं वहां था। अजीब बात है, उस दिन की बातें कैसे पूरी तरह से भूल गया। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद होता है। आ जाओ सुमे। छोटे जूसर। सु, कल तुम्हारी एक परीक्षा है। तुम्हारी माँ ने आज रात का क्लास फिक्स किया है। मैं तुम्हें टॉपिक्स रिवाइज करवाने आया हूँ। मैंने आज के लिए कब क्लास फिक्स किया? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, जरूर। सर, अंदर आइए। छोटे जूसर, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अब सिर्फ हम दोनों हैं। ढोंग बंद करो। आ जाओ। क्या दिखावा कर रही हो? वो तस्वीरें ऑनलाइन डालकर तुम्हें मर्द ही तो चाहिए थे ना? आ जाओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। जूही में पास मत आना। आगे बढ़े तो पुलिस को फोन कर दूंगी। ढोंग, बस ढोंग ही करती रहो। तुम्हारी इज्जत रखने की सोची थी, लेकिन तुमने ही बेइज्जती करवानी है। तो ठीक है,
हम साथ में देखेंगे। ये फर्जी है। मैंने ऐसी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई। चाहे आज सच हो या झूठ, तुम बचकर नहीं जा सकती। अगर समझदारी दिखाओगी तो कम तकलीफ होगी, वरना मैं तुम्हें जिंदगी से ज्यादा मौत का एहसास करवा दूंगा। कहाँ जाना चाहती हो? कौन कौन है बाहर? पास मत आना जू इवनिंग, यह बलात्कार है। मेरे घर में हर जगह सीसीटीवी है। अगर तुमने मुझे किसने किया ये? सुहे, इस बार मैं तुझे बदनाम करके रहूंगा। शेन अंजन, फिर तू? मुझे जल्दी से छोड़ दो। रुको, सुनेही जल्दी ही वापस आएगी। तुझे बताना भूल गया, तुम्हारी माँ अब वापस नहीं आ रही। वह अभी मेरे पापा के साथ 1000 किलोमीटर दूर है। दोनों का अकेला समय बिता रही है। मैंने ऐसा अभागा क्यों जना? बेशर्म, क्या वह मुझे मारकर ही खुश होगी? ठीक है, गुस्सा शांत करो। तुम रोज काम से थक जाती हो, इतनी मेहनत के बाद बाहर निकली हो। बस आराम करो, ज्यादा न सोचो। बाप रे, धोखा हो गया। मेरी प्यारी बहन, तू मजे कर। मैंने तुझे ये जन्मदिन का तोहफा दिया है। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है। शेन अंजन को भी याद था, मैं तो भूल ही गया। छोटे जो सर जिंघाई के टॉपर हैं। कितने लोग उनसे पढ़ने की लाइन में लगे हैं। मैंने कितनी मेहनत की, उन्हें तेरे लिए बुलाया और तू क्लास छोड़कर भाग रही है। बेवकूफी की हद है मेरी बेटी। तूने क्या क्या झेला है। माँ माफी चाहती है। सब मेरी गलती है। मैं मर जाऊं। मैं अंधी थी। मैंने ही इस आदमी को तेरे पास धकेला और मैंने ही तुझे मुसीबत में डाला। तू क्या कर रही है? तुझे वापस आने की याद आई? तू पागल हो गई है सुहे। मैं समझती थी तू बस जिद्दी है, पर तू न सिर्फ सहपाठियों को सताती है, बहनों को अपमानित करती है। अब तो टीचर को भी मारने की हिम्मत कर बैठी। तूने बड़ी गलती कर दी। फिर से शेन अंजन ने कहा, है ना? अंजन, तुझे अंजन का नाम लेने की शर्म भी नहीं, जो तूने उसके साथ किया। तुझे शर्म नहीं आती? निर्दयी और क्रूर। तू जन्मजात बुरी है। अगर मुझे पता होता तू ऐसी होगी तो जन्मते ही मैं तुझे मार डालती। शेन अंजन जो कहे तू मानती है, लेकिन जब सुहे को तेरी जरूरत थी तू कभी नहीं आई। चुप रह। क्यों? क्या तुझे इस शरीर पर चोटें नहीं दिखती? वो तेरी प्यारी शेन अंजन और तेरे द्वारा भेजा गया वो आदमी तेरी ही बेटी के साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। तू अंदर आई और कुछ नहीं पूछा? एक भी चिंता नहीं। उसके दिल में एक एक करके चाकू घोंप रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सब करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है उसके भले के लिए? क्या तुम जानते हो, तुम्हारा यह खुदगर्ज प्यार किसी भी चोट से ज्यादा उसे तोड़ देता है। बस और मत कहो। तुम सबसे ज्यादा ताकतवर भी हो और सबसे कमजोर भी। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो, वही सुनते हो जो सुनना चाहते हो। तुमने कभी उसकी परवाह नहीं की।
लेकिन सुहे, वह तुम्हारे पेट से पैदा हुई तुम्हारा ही खून है। तुम्हें कैसे दिल हुआ एक के बाद एक कदम उठाते गए? बस और मत कहो। छोटी है मैं। सुमेई, तुम इस दुनिया की सबसे बुरी माँ हो। बॉस वांग, इस प्रोजेक्ट पर एक बार और सोच लीजिए। बॉस वांग, अरे मम्मी मत रो, मेरे जूते तुम पहन लो। बेटा कितना अच्छा है। मम्मी तुम बहुत अच्छी हो, बस थोड़ा और मजबूत बनो। तुम दुनिया की सबसे अच्छी हो जाओगी। हाँ ठीक है मम्मी, दुनिया की सबसे अच्छी। छोटी है, माफ करना। माँ ने तुम्हें ठीक से नहीं संभाला। छोटी उम्र में तुम कितनी समझदार और अच्छी बच्ची थी। नहीं, छोटी है इतनी मजबूत बच्ची थी। वह कैसे खुदकुशी कर सकती थी, चाहे कोई उसे कितना भी मुश्किल में डाल दे। उसे समझ नहीं कि वह अगले दिन दोपहर को स्कूल में जाकर कूद जाए। इस बीच कुछ तो हुआ होगा। कौन है, किसने मेरी बेटी को मारा? यह निशान। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुमने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो फिर मुझे माँ मत कहना। मुझे याद है पिछले जन्म में भी मेरी बेटी के हाथ पर यही निशान था। यानी कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी बदल नहीं सकता। रुको, अगर मैं अंत में नहीं मरी तो? अभी रात के 12 बजे हैं। छोटी है के कूदने में अभी 12 घंटे बाकी हैं। अगर मैं कल दोपहर 12 बजे तक जिंदा रह पाया, छोटी है, क्या छोटी है वापस आ जाएगी? एलिस्टन से निकल जाओ, निकलो निकलो। निकल। उसकी गुस्से और बेबसी की सूरत सोचकर मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। माफ कीजिए, आपको निराश कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? माफ करना, हाथ फिसल गया। अच्छी तरह सोच लो, यह थप्पड़ पड़ा तो तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। बताओ, मुझे जानबूझकर यहाँ क्यों बुलाया? ज्यादा बेवकूफ नहीं हो। 5 मिनट में सारी तस्वीरें डिलीट कर दो। हाँ हाँ हाँ, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? तस्वीरें डिलीट करनी है? ठीक है, यहाँ से कूद जाओ, फिर मैं तस्वीरें हटा दूंगी। मान गए? अगर तुम नहीं चाहती कि पूरी दुनिया तुम्हें सहपाठी को प्रताड़ित करते देखे, तस्वीरें डिलीट करो, मुझसे सार्वजनिक माफी मांगो। तुम्हें स्कूल का सीसीटीवी फुटेज कैसे मिला? छोटी ही नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं सुमेई कर सकती हूँ। क्या ये वीडियो माँ ने तुम्हें दिए? वो सब जानती है? डिलीट करो। मर जाओ औरत। ये मुमकिन नहीं। तुम्हारी यही एक चाल है, पर मैं एक ही जगह दोबारा नहीं फंसूंगी। नहीं, ये गलत है। तुम सूही नहीं हो, तुम कौन हो?
डिलीट। लाइव आकर माफी मांगो। क्या हुआ? ये एलिस्टन का स्टूडेंट नहीं है। बोलो। मैं माफ कीजिए, मुझे सूही की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी। क्या हुआ? वो तस्वीरें फर्जी थी। तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है क्या? तुम जैसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। मुझे समाचार गढ़कर तथ्यों को तोड़ना नहीं चाहिए था। मुझे सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए था। मैं सुहे साथी से माफी मांगता हूँ। मैं सभी से माफी मांगता हूँ। सुहे दीदी, क्या यह कहना ठीक है? तुम क्या कह रहे हो? तुम बताओ। क्या मतलब? वो किससे बात कर रही है? मैं अभी वो लड़की मजबूर थी। मैंने वह सब किया जो तुमने कहा। तुम और क्या चाहते हो? तुम शेन अंजन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। सुहे दीदी, मैं जानता हूँ मैं गलत था। कृपया मुझे मत मारो। देखो, फोटो में वह लड़की वही है। तुम मुझे मत धकेलो। कैसा है यह माफीनामा? क्या तुम संतुष्ट हो? बहुत नीच। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सच बोला। आधा घंटा बाकी है, मेरी बेटी वापस आ जाएगी। इस समय कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेरा इंतजार करो। अगली बार नया और पुराना हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। बदला लेना था ना? फिर भाग क्यों रहे हो? तुम आ गए। थोड़ी देर और होती तो तुम मुझे नहीं देख पाते। तुम कब से ऐसे लोगों के साथ घुल मिल गए? तो बताओ, मैं कैसा इंसान हूं? किस तरह का इंसान? नहीं, उनसे सीधे नहीं लड़ना है। समय काटने का तरीका सोचना है। बस 12 बजे तक समय काटो, शायद बेटी वापस आ जाएगी। मुझे धमकाने वालों से सख्त नफरत है। शेन अंजन, तुम ये फान को धोखा देकर बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो। एक हाथ से दे रही हो, दूसरे से ले रही हो। क्या तुम उसके लायक हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये फान कौन है? हमारे स्कूल का हीरो, शेन अंजन का बॉयफ्रेंड। वो सच कह रही है। बिल्कुल सच। हमारे पूरे स्कूल को पता है। कल ये फान का जन्मदिन था। शेन अंजन ने उसे एक पेटेक फिलिप की घड़ी दी, कीमत 5 लाख। मेरे पास नहीं है। मेरे पास वीडियो है, मेरे फोन में है। तुम औरत साधारण नहीं हो, फूट डाल रही हो। दुर्भाग्य से जब मैं लोगों को काट रहा था, तुम अभी दूध पी रही थी। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा तुम सबको अपनी जरूरत का मिल जाएगा। 10 लाख। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उससे छुटकारा पाने में। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वह यहां से कूद जाए। तुम खुद कूदोगे या हम तुम्हें धक्का दें? 20 लाख। मैं तुम्हें 20 लाख दूंगा। बस अभी मुझे जाने दो। मैं तुरंत तुम्हें ले जाकर पैसे दिला सकता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर मैं तुम्हें नीचे ले गया और तुमने मुड़कर पुलिस को बुला लिया तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आओ, उसे पकड़ो। मैं खुद उसका मुंह बंद करूंगा। पास मत आओ।
चेन भाई, मुझे बचाओ। कितना नाटक करती है। चिंता मत करो, बिजली का झटका लगने से नहीं मरेगी। कोई पास मत आए। आ, बर्बाद हो गया। पीछा करो। तुम्हें तो बहुत भागना आता था, अब भागो तो देखो। मैं तुम्हारे साथ और कुछ दिन खेलना चाहता था, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे बिल्कुल घिनौना लगता है। रुको भाई साहब, ये लड़की इतनी खूबसूरत है, इसे इस तरह बर्बाद करना बेकार है। मेरे पास कल ही नया माल आया है, चलो एक बार आजमाते हैं। मैं सिर्फ पैसे लेकर मुसीबत दूर करता हूं, बाकी तुम लोग जो चाहो करो। ठीक है, जो पहले आएगा मैं उसे और 5 लाख दूंगा। शेन अंजिन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम बलात्कारियों को सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। अगर तुम लोगों को करना है जल्दी करो। ठीक है बॉस। हट जाओ, मैं मरकर भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। इस तरह खेलने में कोई मजा नहीं है। थोड़ा और इंतजार करते हैं। जब उसकी दवा का असर होने लगेगा तो वह खुद ही रैंक कर आएगी। वाह जिन दीदी, तुम्हें खेलना अच्छा आता है। मैं तो पहली बार खेल रहा हूं। इतनी कोमल लड़की है। मैं जरूर वीडियो बनाकर रखूंगा यादगार के लिए। तुम सपने देख रहे हो। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। हाँ, नीचे और नीचे। हाँ हाँ। मैं यह क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अभी भी छोटे हे का इंतजार करना है। देखते हैं तुम कब तक सहन कर सकती हो। आ गई। हाँ, वो पागल होने वाली है। बेटी, मेरी छोटी है माँ इस बार तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम औरत हो, तुम बहुत क्रूर हो। अब और क्या इंतजार कर रहे हो? शराब नहीं पीते, सजा खाते हो। हाँ हाँ हाँ, उसे पकड़ो। रुको, शेन जॉन, भागो। अरे तुम लोग कैसे अंदर आए? पापा, शेन जॉन, छोटी है, तुम ठीक हो? शेन जॉन, शेन आंजिन की मासूमियत सब ढोंग था। मैं अभी अभी उसके हाथों मारी जाती। मैंने लाइव देखा और तुरंत यहां आ गया। ये बात आंजिन ने गलत की है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा क्या मतलब? गलत क्या मतलब? तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी की सच्चाई पता भी है? उसने इतनी बुरी चीजें की हैं और तुम सिर्फ एक सबक देकर छोड़ दोगे? तुम थोड़ी देर और लेट आते तो मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया है। तुम और क्या चाहते हो? आंजिन ने तुम्हें लाइव एक्सपोज कर दिया, ये गलत था। लेकिन ये तुम थे जिन्होंने पहले अश्लील तस्वीरें अपलोड की, फिर अपनी बहन को धमकाया, लाइव में दर्शकों को धोखा दिया, यहां तक कि बिजली की पेन से अपनी बहन को धमकाया। सुहे, क्या तुम्हें अभी भी अपनी गलती नहीं समझ आई? तुम सब एक ही गिरोह के हो। तो उसने छोटी हे के साथ जो किया सबको पता था, सिर्फ मुझे नहीं पता था। जल्दबाजी मत करो स्टूडेंट। तुम्हारे मन में जो भी दुख है मुझे बताओ, लेकिन कुछ गलत मत करो। प्रिंसिपल, अभी जो लोग मेरे साथ कर रहे थे तुमने देखा? वह शेन आंजिन मेरी जान के लिए 10 लाख देने को तैयार थी।
ये मामला सुरक्षा जांच कर रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। इन लोगों की पहचान सु अध्यक्ष के आने के बाद मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूंगा। अरे 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 छोटी है, पहले शांत हो जाओ। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। वो लोग जो अभी थे वो लाइव देखकर आंजिन को बचाने आए थे। सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो। उसे शेन आंजिन को बचाने की जरूरत है क्या? आखिरकार वे लोग जिन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया वे ही दयालु बन गए। शेन जॉन, क्या मैंने हत्या और आगजनी की है? या फिर मैं इतनी बड़ी पापी हूं? सुमेई, मैंने क्या गलत किया? मेरी छोटी हे ने क्या गलत किया? वह इतनी समझदार और अच्छी बच्ची थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे जिंदा छत से कूदने पर मजबूर कर दिया। वह सिर्फ 18 साल की थी। क्यों? तुम मुझे बताओ क्यों? तुम जवाब दो। प्रिंसिपल, वो अब पागल हो चुकी है। कृपया जल्दी से स्कूल डॉक्टर को बुलाइए, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम मरने के लायक हो, क्योंकि तुम सुहे हो। तुम मरने के लायक हो। ओ हाँ, तुम्हारी प्यारी माँ भी तुम्हारी मौत की उम्मीद कर रही है। वह भी तुम्हारी मौत चाहती है। मैं हूं। मैंने ही छोटी हे को मार डाला। मैंने खुद अपनी ही बेटी को मार डाला। छोटी है, माँ अब तुम्हारे पास आ रही है। कूद जाओ, कूद जाओ। तुम्हारी सारी चीजें मेरी हो जाएंगी। छोटी है, मैं नहीं मर सकती। मुझे अपनी बेटी का इंतजार करना है। बस थोड़ा सा और पापा, बस थोड़ा सा और। वह व्यक्ति कूद जाता। तुम सच में अपनी ताकतवर माँ की तरह हो। दिमाग खराब कर देते हो। क्या मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा? क्या मतलब? तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ। मैंने सु मेई के आने के रास्ते में उसके लिए एक सुनियोजित कार दुर्घटना की व्यवस्था कर दी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? यह तो साफ है। तुम्हारी माँ और बेटी को मिलाने के लिए आज मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और एक बार तुम्हारी मदद करूंगा। तो तुम हो। अरे जल्दी देखो, वो होश में आ गई है। सहपाठी, तुम ठीक हो? अरे सहपाठी, तुम वहां नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो अपनी बेटी को छत से कूदते हुए खुद देखा था। तो उस समय मेरी बेटी नहीं मरी थी। आज मेरा जन्मदिन है और आपकी पीड़ा का दिन भी। मैं तुम्हारे लिए खुद एक दुपट्टा बुनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने दुपट्टे को फाड़ दिया। माँ, मैंने वाकई बहुत कोशिश की, लेकिन मैं खुद को बचा नहीं पाया। माँ, माफ करना। मैं तुम्हारी जिंदगी का कलंक बन जाऊंगी। अगर हो सके, जैसा तुमने कहा था।
कभी मुझ जैसी बेटी को जन्म ही नहीं दिया। लियो, जल्दी करो। ऊंची हरी पहाड़ियों पर कुसुम के फूल खिले हैं। एक तोड़कर मुझे दे दो, मेरी छोटी सी बेटी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं ऑपरेशन का खर्च जरूर भर दूंगी। मेरे पति को कैंसर है, वह भी नहीं बचेगा। मेरी बस यही एक बेटी है डॉक्टर साहब, वह मेरी जान है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे बचा लीजिए। पहले उठिए, पहले उठिए। डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए, आपको ही उसे बचाना होगा। माँ, अगर मैं मर गई तो माँ का क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? प्रिंसिपल साहब, कृपया स्कूल डॉक्टर को बुला लीजिए। पापा, बस थोड़ा सा और। आज वो चाहे या न चाहे कूदेगी जरूर। छोटी है। शेन अंकल, मैंने माँ को दुख दिया। मैंने सू मई के आने के रास्ते में एक हादसा करवा दिया है। अगर तुम उससे माफी मांगना चाहते हो तो खुद उससे कहो। अगर जन्मदिन की इच्छा पूरी हो सकती है तो क्या मैं अपनी जान देकर माँ की जान वापस ले सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरी बेटी के साथ मरो। तो यह मेरे लिए था। बेटी, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? घुटने टेक दो। तुम 5,000 शब्दों की जांच रिपोर्ट बिना पूरी किए उठने की इजाजत नहीं। नहीं माँ, काटो मत, मैं लिखूंगी। मैं 10,000 शब्द लिखूंगी। कृपया इसे काटो मत माँ, मैं विनती करती हूँ, तुम इसे काटो मत। बेटी, मुझसे गलती हो गई। माँ को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम वापस आ जाओ, ठीक है? ठीक है? तुम्हें गिरने से भी मौत नहीं आई। मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हारी जान कितनी मजबूत है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी देखो क्या करना है। मैं यहाँ कैसे आ गया? एक आपातकालीन समाचार प्रसारित किया जा रहा है। आज सुबह 12 बजे हमारे शहर की पीपल्स रोड पर एक सड़क दुर्घटना हुई है। महिला अमीसू मई की मौके पर ही मौत हो गई। कर्मचारियों द्वारा जांच के बाद पाया गया कि चालक नशे में था। घटना के बाद वो अपराध बोध से आत्महत्या कर ली। चूंकि सुश्री सू मई ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, उनके पति शेंजुआन सुश्री सू की सारी संपत्ति के वारिस बन जाएंगे और जिंगाई के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। सू परिवार के 30 साल के एकाधिकार को तोड़ देंगे। इसके अलावा खबरों के अनुसार सू मई की बेटी सूहे ने पहले आत्महत्या का प्रयास किया था और कोमा में चली गई। कोमा? वह जरूर नाटक कर रही है। पापा, जब तक वह नहीं मरती मेरा दिल शांत नहीं होगा। मुझे डर है कि वो कोमा में नहीं है। प्यारी बेटी, चिंता मत करो, मैंने पहले ही लोगों को तैयार कर लिया है। इस बार वो बच नहीं पाएगी। तुम जाग गई?
शेन अंकल, खबरों में कहा गया है कि मेरी माँ, उनकी एक कार दुर्घटना हुई है। मुझे विश्वास नहीं होता। यह सच नहीं है ना? मैंने सू मई के आने के रास्ते में एक कार दुर्घटना की सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी। अगर तुम उनसे माफी मांगना चाहती हो तो उन्हें खुद बताओ। उसने देखा कि मैंने उसे धक्का दे दिया। ये रवैया कैसा है? मेरे पापा को मत छुओ। हाँ, तुम्हारी माँ मर चुकी है। धमाके की आवाज के साथ ड्राइवर का सिर कुचल गया था। बस करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, और मत बताओ। लेकिन तुम्हें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। माँ, डॉक्टर, बॉस शेन आप आ रहे हैं। हमें पहले से कोई सूचना क्यों नहीं दी? ओह, बॉस शेन, सुश्री सुहे के सिर में गंभीर चोट लगी है। हमारे प्रारंभिक निदान के अनुसार यह ट्रॉमेटिक एमनेसिया सिंड्रोम है। याददाश्त खो गई। यह कैसे संभव है? इतना संयोग? यह सच है शेन साहब, उनके ब्रेन सीटी स्कैन में बड़े पैमाने पर छाया दिखाई दे रही है। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन वो हमें क्यों याद रखती है? ऐसा है बॉस शेन, रोगी कुछ आघातपूर्ण घटनाओं का अनुभव करने के बाद मनोवैज्ञानिक रूप से स्वयं की सुरक्षा का तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे वह याददाश्त मिट जाती है। ये लगभग कितने समय में ठीक होगा? हम यह कहना मुश्किल है। मामले बताते हैं कि यह कल हो सकता है या शायद कभी नहीं। शेन अंकल, माँ चली गई। मैं अब आगे क्या करूंगी? तुम्हारे पास हम हैं, चिंता मत करो दीदी, मैं हूं ना। भूलने की बीमारी का इलाज करने में माहिर। अनजिन, शरारत मत करो। यह क्या है? यह तो वह खुद ही टकरा गई। क्या वो वाकई याददाश्त खो चुकी है? बहुत दर्द हो रहा है। यह क्या है? पापा, जब से बहन को कुछ नहीं हुआ है तो हम बहन को घर ले चलते हैं। घर पहुंचते ही देखती हूँ तुझे कैसे मारती हूँ। सही कहा। यहाँ का माहौल बहुत साधारण है। हाँ, घर ले चलो, मैं 2 और नौकरानियां रखवाता हूँ तुम्हारी खास देखभाल के लिए। तब मुझे चैन मिलेगा। आओ। धन्यवाद शेन अंकल। जल्दी जल्दी, सुहे आ रही है। सुहे जी, क्या आप शेन साहब के साथ सुग्रुप की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी? शेन अंकल का अनुभव समृद्ध है। हर मामले में उनकी क्षमता उत्कृष्ट है। यह पद उनके लिए ही है। सबकी इच्छा का प्रतिफल है। छोटी है सुमे द्वारा मेरे लिए छोड़ा गया सबसे अच्छा उपहार है। वो अनजिन की तरह ही मेरी शैनचुआन की आंखों का तारा है। सपने देखो, मेरे पिता की सिर्फ एक ही बेटी है। ठीक है सभी, छोटी है को आराम की जरूरत है। कृपया सब रास्ता दें। जरा रास्ता दीजिए। धन्यवाद। पापा, आपने इतने सारे पत्रकारों को क्यों बुलाया? मैंने नहीं। स्वागत है साहब और साहिबा, घर आए। यह क्या है? ये मैंने खास तुम्हारी देखभाल के लिए रखी नौकरानियां हैं। तुम्हारे खाने पीने और रहने की सारी जरूरतों का ध्यान रखेंगी। हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल बहन को बड़ी किस्मत मिली है। यह तो बहुत परेशानी है। अरे कोई परेशानी नहीं, तुम अभी ठीक भी नहीं हुई हो। अच्छी तरह से आराम करने की जरूरत है। धन्यवाद शेन चाचा। मेरे सिर में थोड़ा दर्द है। मैं पहले कमरे में जाता हूँ। अरे रुको, आपका फोन टूट गया है, इसे पहले इस्तेमाल कर लो। धन्यवाद शेन चाचा।
क्या सच में मैंने ज्यादा सोच लिया? शेन चाचा, मैं आपके लिए सूप बनाने के लिए एक मछली खरीदना चाहता हूँ। जरूरत नहीं, ऐसे काम नौकरों से करवा लो। तुम आराम करो। शेन चाचा, मैं ठीक है। अरे झो मंत्री, नमस्ते। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ। अरे चलो। चाचा, आज रात आप घर पर खाना नहीं खाएंगे? तुम्हें क्या लेना देना? पापा मुझे टॉप पार्टी में ले जा रहे हैं। तुम बस घर पर रहो और अच्छे से चौकीदारी करो। ओह, तो आप जल्दी लौट आना। वैसे हाल ही में कुछ चोर बहुत सक्रिय है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे लिए एक निजी बॉडीगार्ड को नियुक्त किया है जो 24 घंटे तुम्हारी सुरक्षा करेगा। अंदर आओ। पापा, वह वाकई नाटक कर रही थी। छोटी है, तुम जानते हो। कौन? ओह, माफ कीजिए चाचा, यह प्लेट वाकई बहुत गर्म है। धन्यवाद। सच में गर्म है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे घर की नौकरी इतनी आरामदायक है तो मैं बॉडीगार्ड नहीं बनता। नमस्ते, मेरा नाम सुहे है। गुचेन, मेरे हाथ गंदे हैं। मैं मिस की हाथ गंदे नहीं करना चाहता। पापा, वह अभी साफ तौर पर घबरा गई थी। चलो, देर हो रही है। पिंग जी, मैं नहाना चाहती हूँ। कृपया मेरे लिए गर्म पानी तैयार कर दो। 50 डिग्री का दूध, 40 डिग्री का पानी, 45 डिग्री का निरंतर तापमान, न ज्यादा न कम। इस सब्जी को फिर से बनाओ, साथ ही उन सभी को गर्म कर दो। अभी तो गर्म कह रही थी। सूजी है। पहले मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, शेन चाचा ने कहा। इस दौरान आप ही मेरी सुरक्षा करेंगे, तो कृपया मार्गदर्शन करें। पापा, सुबह वो औरत गुजन को उसके बॉडीगार्ड के रूप में कैसे फिट कर सकती है? मुझे पता है तुम उस पर नजर रखने के लिए कर रहे हो, लेकिन क्या होगा अगर सुहे गुजन को बहकाए? सुहे ना कैसे? बस करो। तुम जल्द ही सबसे अमीर की बेटी बनने वाली हो। चाहे गुचेन हो या येफान, कोई भी तुम्हारे लायक नहीं। खासकर वो गुचेन, बहुत खतरनाक है। इंसान पैसे के लिए मरता है, चिड़िया दाने के लिए। तुम उससे दूर रहना। बस इस दुनिया में सिर्फ सबसे बेहतरीन आदमी ही मेरी बेटी के लायक है। हाँ। रही बात सुहे की, वो इतना एक्टिंग करती है तो मैं भी उसके साथ एक्टिंग करूंगा। अभी उस पर मीडिया की नजर बहुत है, कुछ करना मुश्किल है। बाद में जब वो खुद कोई गलती करेगी तो मैं पुराने रिश्ते की परवाह नहीं करूंगा। पापा, आपका मतलब है? सुमिस, आप ठीक है? सुमिस, तुम बॉडीगार्ड हंट। अगर शिंचुआन को पता चला कि मैं याददाश्त खोने का नाटक कर रही हूँ
वह मुझे नहीं रखेगा। मुझे इस समय में उसके खिलाफ फटकार वाला सबूत ढूंढना होगा। कृपया की डालें। नहीं है। शेनचुआन के स्वभाव के अनुसार इतनी महत्वपूर्ण चीज वह ऐसी जगह रखेगा जहां वह हमेशा देख सके या पहुंच सके। क्या हुआ पापा? कॉन्ट्रैक्ट भूल गया। छोटे लियो, गाड़ी पलटो। पासवर्ड क्या है? शेन आनशिन। वह अचानक क्यों लौट आया? शेन सर, आप क्यों लौट आए? सुहे कहाँ है? मिस ऊपर नहा रही हैं। जल्दी करो। तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुहे कहाँ है? मिस अभी नहा कर आई है। अंदर कपड़े बदल रही है। आपके आदेश के अनुसार हर वक्त निगरानी में। ठीक है। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। 3 दिन पहले मुझे कूदने पर मजबूर करने वाला तुम ही थे ना? मैं कहता हूं कि तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हारी मदद नहीं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शेनचुआन ने भी तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाया है। एक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। खैर, मेरे पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। मेरा लक्ष्य शेनचुआन है। कोई स्थायी दुश्मन नहीं, सिर्फ स्थायी फायदे। वह सही कहता है। अभी शेनचुआन इतनी बारीकी से नजर रख रहा है। मैं वाकई हाथ पांव मार रहा हूँ। आखिर में उसे हल कर लेंगे। जिसने भी छोटी है को चोट पहुंचाई, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम जो करना चाहते हो वह मेरे बारे में नहीं है, लेकिन आखिर में शेनचुआन की जान सिर्फ मेरे हाथ में होगी। ये सबूत मिल गए हैं। तुम आगे क्या करने वाले हो? शेनचुआन बहुत चालाक है। कल के अंतिम संस्कार में कुछ गड़बड़ कर सकता है। तुम्हें बेहतर होगा
कि कोई जल्दबाजी न करो। आज अमी के जाने के तीसरे दिन है। इन 3 दिनों में मैं हर दिन बहुत याद करता हूं। मुझे लगता है कि वो हर दिन मेरे साथ खाना खाती है, साथ घूमती है। अमी, तुम कैसे चली गई? पापा, मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। अगर मेरी माँ जीवित होती तो वह तुम्हें इस हालत में देखना नहीं चाहती। बॉस शेन और बॉस सू वाकई प्यारा जोड़ा है। कंपनी बॉस शेन देख रहे हैं। बॉस सू भी शांति से जा सकती है। उनका प्यार वाकई कमाल का है। लेकिन मेरा सू ग्रुप, ये कोई पति पत्नी की दुकान नहीं है। ये शेनचुआन सू ग्रुप में आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए, उपाध्यक्ष बन गया। अभी कंपनी के कामकाज में हाथ साफ किया। बॉस सू का हादसा हो गया। अगर तुम कहते हो कि वो निर्दोष है, मुझे विश्वास नहीं। समस्या यह है कि अभी हमारे पास बॉस शेन के अलावा कोई और उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। बॉस सू की एक बेटी भी तो है। इस साल ग्रेजुएट हुई है। सुना है कि बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी है। नहीं, सूहे को क्या हक है? मेरा मतलब है, बहन ने कूद कर आत्महत्या कर ली, याददाश्त भी खो दी, शारीरिक तौर पर कमजोर, भावनात्मक रूप से भी अस्थिर। ऐसा व्यक्ति कंपनी का प्रबंधन कैसे कर सकती है? नियमों की समझ नहीं है। यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या जगह है? बात कड़वी है पर सच्ची है। सूही इतनी कम उम्र में अनुभवी बॉस शेन के साथ कैसे तुलना कर सकती है? सूही अब बहुत हद से गुजर चुकी है, बहुत हद से गुजर चुकी है। अंतिम संस्कार आधा हो चुका है, अब तक नहीं आई है। हमें यहाँ उसका इंतजार करवा रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सू परिवार का नियंत्रण किसी बाहरी के हाथ में नहीं जा सकता। चेयरमैन चुनने के लिए मैं केवल सू परिवार के लोगों को मानता हूँ। सूही, बॉस शेन। सूही, बॉस शेन। पापा, जब मैं ग्रुप को संभालूंगी, पहला काम होगा उन्हें रिटायरमेंट होम भेजना। योजना के अनुसार आगे बढ़े। हमारे देश के उत्तराधिकार कानून के अनुच्छेद 3 के अनुसार, चूंकि सुश्री सुमे ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी, उनकी सभी संपत्तियां आज से उनके पति शेंचुन को हस्तांतरित की जाती हैं। कृपया सभी सहयोग करें। आवश्यकता पड़ने पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो अदालत में मिलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुश्री सू आखिरकार आ गई है। अंतिम संस्कार लगभग समाप्त हो चुका है। अब तुम आई हो। छोटी ही, तुम आमतौर पर जिद्दी हो, ये तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हारी माँ का महत्वपूर्ण दिन है। वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तुम इतनी देर से आई हो और चाचा चाचियों को इतनी देर तक इंतजार करवाया। ये वाकई बहुत ज्यादा है। ये तो कुछ भी नहीं है। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। बॉसू, जो व्यापार जगत की एक प्रभावशाली महिला थी, उनकी बेटी इतनी बेदब कैसे हो सकती है? शिष्टाचार की कोई समझ नहीं है। बॉस शेन वाकई बहुत चालाक है। मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा है और ये लोग मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। सभी निदेशकों, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मैं आमतौर पर किसी चीज की व्याख्या नहीं करती, लेकिन आज मुझे यह समझाना होगा। कल नौकरानी ने मेरे दूध में नींद की गोलियां मिला दी थीं। अगर गुचेन ने मुझे नहीं जगाया होता तो शायद आज रात तक मैं नहीं उठ पाती। लेकिन यह नौकरानी शिन चाचा ने ही मेरे लिए चुनी थी। क्या शिन चाचा मुझे इसका जवाब देंगे? बहन, दूध में नींद की गोलियां मैंने ही डलवाई थीं। डॉक्टर ने कहा था कि आघातजन्य स्मृति लोप के मरीज बुरे सपनों से परेशान होते हैं। मैंने तुम्हारे भले के लिए ऐसा किया। किसे पता था कि तुम झूठा स्मृति लोप कर रही हो? अगर तुम्हारे मन में कुछ गलत नहीं होता तो तुम स्मृति लोप का नाटक क्यों कर रही हो? अगर मैंने याददाश्त खोने का नाटक नहीं किया होता तो शायद तुम और तुम्हारे पिता मुझे मार डालते। क्या तुम बिना वजह झगड़ा करना बंद करोगे? कुछ दिन पहले अगर तुम छत से कूदने का नाटक नहीं करती तो तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने नहीं आती और उनका एक्सीडेंट नहीं होता। आज उनका अंतिम संस्कार है और तुमने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? क्या तुम मेरी जान लेकर ही मानोगी? तुम्हारी ये हरकत बंद करो। इंसान को अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए। बॉस शेन ने तुम्हारे लिए दिल खोल दिया और तुमने उनके साथ विश्वासघात किया, बिना किसी सबूत के उन पर आरोप लगाया। बॉस शेन, तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी दुष्ट हो। अगर ऐसा है तो देखते हैं तुम और तुम्हारी नैतिकता का ढोंग करने वाले बॉस शेन ने वास्तव में क्या किया है। वह कुतिया अब क्या करने वाली है? इसमें शिनचुन के पिछले 6 महीनों के काले कारनामे हैं, ऊपर के अधिकारियों से लेकर तुम तक। इनमें से कुछ शेयर धारक आज बच नहीं पाएंगे।
क्या हुआ? क्या? बुरी खबर। अभी अभी कंपनी के 30,000 कंप्यूटर एक साथ वायरस की चपेट में आ गए। सिस्टम फेल हो गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। कल तक सब ठीक था। मैंने तुम्हारी मां को मार डाला और तुम मुझसे लड़ने की सोच रही हो? नहीं, यह अंदरूनी वायरस है। तुम हो। तुम्हें सब पता था, इसीलिए तुम जानबूझकर मुझे यहाँ लाए, मुझे फंसाने के लिए। तुम सब मिले हुए हो। क्यों? यह औरत पागल हो गई है, जल्दी फोन करो, इसे मानसिक अस्पताल भेजो। तुमने मुझे बहुत निराश किया। अब कंपनी का क्या होगा? सब लोग शांत रहें। मैंने पहले ही खबर को रोक दिया है और संपर्क किया है अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों से। वे इस समस्या को हल करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। क्या कंपनी फिर से चलने लगी? बहुत अच्छा। सूही, तुम्हारे जिद्दीपन ने कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया। अब मैं चाहकर भी तुम्हारी तरफदारी नहीं कर सकता। इतनी छोटी उम्र में इतनी गंदी सोच। सू परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद होने से बच गया। अगर ये बॉस सू की बेटी नहीं होती तो आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ता। दोस्तों, सूही अमी की इकलौती बच्ची है। चाहे वो कितनी भी बुरी हो, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे सही रास्ते पर लाऊं। आज उसने गलती कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आगे से मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। पहले उसे सैनिटोरियम भेजो, कुछ दिन आराम करने दो। अच्छे लोगों का ही शोषण होता है। बॉस शेन बहुत नरम दिल है। छोड़ दो। बहुत अच्छा किया। WEI लिनवोसू ने कहा था, जब तुम किसी को बिना किसी निशान के काबू में करना चाहते हो, तो उसे यह महसूस कराओ कि तुम पूरी तरह उसके काबू में हो। शिनचुन, हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है। दोस्तों, सू समूह की आगे की योजना: 1 साल में सूचीबद्ध होना, 3 साल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाना, 5 साल में दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में शामिल होना। अगर नहीं हुआ तो मैं शेनचुन इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है। बधाई हो शेनचुन, नए जिन्हाई के सबसे अमीर व्यक्ति बने। 2025 के ग्लैमर्स नाइट न्यू ईयर पार्टी की मेजबानी का अधिकार मिला। हिलना मत। भैया, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? बकवास बंद करो, शांत रहो। डॉक्टर, यह अस्पताल जाने का रास्ता नहीं लगता। हम कहाँ जा रहे हैं? कहा? थोड़ी देर में तुम्हें रास्ते पर भेज दूंगा। नहीं भैया, हम सभी जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुश्किल है, बातचीत से हल निकाल लेते हैं। इसकी मां के साथ बहस मत करो। सीधे मार डालो, मार डालो। मैं सीधे उसका गला घोंट दूंगा। प्यारे, शरारती हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम ठीक हो? योजना के अनुसार कार्य करो। उसे अंतिम संस्कार में ले जाओ। मैं उसकी इज्जत धूल में मिला दूंगा।
सुन लिया ना? अभी जाओगे तो मौत को गले लगाओगे। जान बचाना जरूरी है, बदला लेने का मौका बाद में आएगा। मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। मैं क्यों जाऊं? यह मेरे लिए उससे छुटकारा पाने का अच्छा मौका है। तो तुम क्या करना चाहते हो? चाल को चाल से काटो। धन्यवाद। अगर शेंचुन को पता चला कि तुमने उसे बेवकूफ बनाया है, तो वो एक पागल कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। वह ऐसा नहीं करेगा। यह आदमी जितना अधिक पाता है, उतना ही खोने का डर रहता है और अधिक सावधानी से काम करता है। उसका ध्यान अभी पूरी तरह कल रात की न्यू ईयर पार्टी पर है। वह जितना शांत रहना चाहता है, मैं उसे उतना ही परेशान करना चाहता हूँ। तुम उसे इतनी अच्छी तरह क्यों जानते हो? अगला कदम तुम क्या उठाना चाहते हो? कृपया अंदर आइए। शेन साहब माफ कीजिए, वो भाग गई। क्या? मैंने उसके फोन में लोकेशन ट्रैकर लगाने को कहा था ना? लोकेशन के हिसाब से ढूंढो, वो जिंगाई से बाहर नहीं जा सकती। फोन की लोकेशन भी गायब हो गई। क्या? औरत, तुम दोनों मिलकर मेरे साथ खेल रहे हो। पापा, मैंने कितनी बार कहा है, सुहे वो औरत जरूर गुजेन को बहकाएगी। मैंने भी कई बार कहा है, वह बहुत मुश्किल है तुम उसके साथ। याददाश्त खोने का नाटक क्यों कर रहे हो? अब वह गायब है। मैं सबसे अमीर की बेटी हूँ, यह मुकाम कैसे संभालूंगी? ठीक है, गुस्सा मत करो, ये मेरी गलती है। पापा तुमसे माफी मांगता है। प्यारी बेटी, कल रात नया साल है। पूरा जिंगाई के सभी बड़े परिवार आएंगे। तुम सबसे अमीर की बेटी हो। मध्य रात्रि में आना। उस वक्त सभी की नजरें हम पर होंगी। किसी भी हाल में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और सुहे के बारे में चिंता मत करो, मैं उसका हल निकाल लूंगा। अगर वह औरत वहां हो तो? फिक्र मत करो, कोई भी मेरी बेटी के रास्ते में नहीं आ सकता। जो रोके उसे मार दो। अरे शेन साहब, मैं लाओ एयर हूं। आपका कोई आदेश? मुझे 2 लोगों की जान चाहिए। तुम्हारा बॉस गुचेन 10 लाख और सुहे नाम की औरत 1 करोड़। कल रात 8 बजे तक। अगर कोई खबर नहीं, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करवा दूंगा। जी जी जी, आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर। छत पर वो बेकार लोग काफी नहीं है। नहीं, मुझे 2 तरफा तैयारी करनी होगी। मैं उस औरत को पंख लगाकर भी नहीं उड़ने दूंगा। हेलो झो सर, सुहे सपाटी ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? चलो। सुहे, यह औरत खुद ही जाल में फंसने आ गई। मुझे पता है, वह जरूर हमारे डिनर में शामिल होने का मौका ढूंढ रही है। पापा, आपके वो दस्तावेज। चिंता मत करो, मैंने इंतजाम कर लिया है। लाओ एयर, अभी कंपनी जाओ। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। कंपनी क्यों? क्या सुहे यहाँ नहीं आ रही? अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछली बार यूएसबी वाली घटना, उसे नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार वो जोखिम नहीं लेगी। एक जगह पर दबाव डाला, इसलिए इस बार वो और गुचेन जरूर अलग अलग काम करेंगे। तुम्हें और समझ नहीं पा रहा। तुम्हें क्यों लगता है कि सुही कंपनी जाएगी? उसका फोन कई दिनों से सिग्नल नहीं दे रहा। उसने जरूर पता लगा लिया
कि मैंने उसमें छेड़छाड़ की है। अचानक दिखाई देना सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए है, इसलिए जहां फोन का सिग्नल है वो वहां नहीं होगी। यानी सूही कंपनी गई है। वो हाल है, मुझे जुईमिंग को तुरंत कंपनी भेजना होगा। अरे ठीक है बेटी, इन बेकार बातों से अपने आप को परेशान मत करो। आज रात तुम ही मुख्य हो। छोड़ो, वह जहां भी जाए भाग नहीं सकती। ठीक है। अहंकारी बेवकूफ। आओ दूल्हे, पहले कैमरा देखो, दुल्हन नहीं। आओ। 3, 2, 1, रुको। हो गया। कितना विडंबनापूर्ण है। अरे मैं सोच रहा था कौन है, तो तुम हो मेरे प्यारे भाई। कौन? गुचेन? वो कैसे? समाधान करो और तुरंत मेरे घर आओ। सूही जरूर वहां होगी। अगर वो भाग गई, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। पापा, क्या हुआ? मैंने उस औरत को कम आंका। उसने हमारी योजना समझ ली। घर वापस चलो, जल्दी गाड़ी मोड़ो। अरे नहीं, वह ठीक समय पर वापस आई। मैंने घर पर उसके लिए एक नया साल का तोहफा तैयार किया है। बढ़िया, मेरी शेंचुन की बेटी हो तुम। इस बार मैं देखूंगा कि उसके पास कितनी जानें हैं। देखो, नया सबसे अमीर आदमी आ गया, बॉस शेन। नया साल मुबारक। वो क्या चीज है? बस भाग्यशाली है। अरे तुम नहीं समझोगे। जीवन के 3 सुख, पदोन्नति, धन और बीवी की मौत, सब उसे मिल गया। काश बॉस सू अभी होती। अरे शेन बेटी क्यों नहीं आई? शेन बेटी अभी बाहर नहीं आ सकती। नए साल का शो, सबसे बेहतरीन कार्यक्रम है सितारों का चांद को घेरना। हर सबसे अमीर की बेटी एक खास चांदी सी सफेद लंबी ड्रेस पहनकर ठीक 12 बजे आती है। इसी दौरान बाहर 3000 आतिशबाजी एक साथ छोड़ी गई। ये आसमान भर आतिशबाजी तारों जैसी लग रही है। तो कहते हैं तारे चांद को घेरते हैं। जब से बॉस सू सबसे अमीर बने हैं, उनकी बेटी को बेहद प्यार करते हैं। कभी सार्वजनिक जगहों पर नहीं लाते। हम लोगों ने सालों से इतना शानदार नजारा नहीं देखा। दोस्तों, हमें इस जमाने में जन्म मिला है तो इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। नए साल में सू परिवार आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। दोस्ती हमेशा बनी रहे,
मैं शेनचुंग भी आप सभी को सपनों की तलाश में आगे बढ़ने की शुभकामना देता हूं, धूप की तरह जीवंत रहने की। बहुत खूब। अब मैं घोषणा करता हूं 2025 की ग्लैमरस नाइट आधिकारिक तौर पर शुरू। वाह, बढ़िया। कौन है? बाहर आओ। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। सहपाठी सु। अरे, बहुत अच्छा किया। मैंने सही में तुम्हें गलत नहीं समझा। मिस शेन, पिछली बार तुमने कहा था ना, सिर्फ बदला लेने में ही मदद नहीं बल्कि 5 लाख भी दोगी। पैसों का क्या? इतनी जल्दी क्यों? मैं सबसे अमीर की बेटी हूँ, इतने पैसे तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। सारा सामान तैयार है। कौन है? मिस शेन, मैं छोटा वैंग हूं। अंदर आओ। मिस शेन, वीडियो कनेक्ट हो गया है बैंक्वेट हॉल के बड़े स्क्रीन पर और साथ ही पूरे शहर के सभी शॉपिंग मॉल के बाहरी स्क्रीनों पर भी। आप बस पास के लाइव बटन दबाएं। मैं गारंटी देता हूं 5 मिनट में वो ट्रेंडिंग में आ जाएगी। पता चला। सूही, तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग पसंद है ना? आज मैं तुम्हें खूब लाइव करवाऊंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। भैया, मैं अब तक समझ नहीं पाया। तुमने एक औरत के लिए इतने साल के दोस्तों को धोखा दिया। क्यों? तुम्हें क्या मिला? पैसा तो नहीं? फिर जरूर तुम्हें वो पसंद आ गई। अरे, तुम दोनों सोए ऑलरेडी? मरना नहीं चाहते तो चले जाओ यहां से। अब तू भैया बनने का दिखावा कर रहा है। हवा, ढोंग मत कर। बस तू ही सबसे हैंडसम है। मैं तेरा ढोंग उतारता हूं। कर दिखा। भैया, माफ करना। दफना दो। जा गया? कुछ दिनों से नहीं मिले, मुझे याद आया क्या? सुसाथी, आ, तुमने मुझे काटा? हे महिला। क्या हुआ? पिछली बार पीटे जाने से तृप्त नहीं हुए? पिछली बार की बात फिर से कर रहे हो? आज मैं पुराने और नए सारे हिसाब चुकता कर दूंगा। आज मैं पूरे देश को दिखाऊंगा तुम मेरे सामने कैसे गिड़गिड़ाती हो। नहीं, वह अभी तक नहीं आया। मुझे समय काटने का तरीका ढूंढना होगा। जो यिनिंग, तुम जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के स्नातक ने अपना उज्जवल भविष्य छोड़ दिया। पैसों के लिए शेन आनजिन का कुत्ता बन गए। तुम्हारे माता पिता ने मेहनत से तुम्हें पाला पोसा। मौत को बुलावा दे रहे हो? ठीक है, जब तुम इतने बेचैन हो, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि महिला कैसे बनते हैं। रुको, कौन है? अरे, तुम फिर कौन हो? जिसका इंतजार था वह आखिरकार आ गया। तुम बड़े हठी लगते हो लड़के। दादा तुम्हें बताता हूं, ये औरत मेरी है। भाग जाओ। हाँ। नहीं, उसे जाने मत दो। शेन परिवार ने तुम्हें कितना दिया? 50 करोड़ या 1 अरब? बकवास मत करो। तुम जैसे प्यारे कुत्ते की कीमत अधिकतम 10 करोड़ हो सकती है। 10 करोड़। दूसरे भाई, तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 लाख थे ना? भाई साहब, उसका वो 10 करोड़ मैंने अस्थायी रूप से बढ़ा दिया था।
अंत में चाहे जो भी रकम दी जाए। भाई तुम लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। तुम दोनों बाहर पहरा दो, ये लड़की मेरे संभाल में है। अभी तो बहुत बकवास कर रहे थे ना। तुम्हें सबक याद नहीं रहता क्या? चलो भाग जाओ यहां से। वो भाई साहब, ये लड़की बहुत चालाक है। अभी अभी भागने ही वाली थी। मैंने इसे बांध दिया, वरना ऐसा होता। तुम अपना काम करो, मैं निगरानी करता हूं। देखो, तुम्हारे वो 10 करोड़ में से थोड़ा मुझे भी मिल सकता है क्या? मैं वादा करता हूं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा करो, मैं रिकॉर्ड करता हूं। भाई साहब, आपको कौन सा एंगल पसंद है? रिकॉर्ड क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे पैसे कुत्ते को खिलाने में खर्च हो जाए, लेकिन तुम जैसे कहां से आ गए इस प्यारे से इंसान को नहीं दूंगा। अब भागने की सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। भाई साहब, माफ कर दो। भाई साहब, भाई साहब, भैया जान बख्श दो। क्या जल्दी है तुम्हें? लाइन में लगो, एक एक करके बताता हूं। तुम सबको ठीक कर दूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने किसी को मार दिया। मिस चैन, समय हो रहा है। आप कपड़े बदलकर सीधे वहां पहुंच सकती हैं। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? दूसरा मर गया, अब क्या होगा? मेरे कहने पर चलो। बड़े भैया, तुम जिंदा हो? ये 5 लाख है, बाकी मेरी सुनो। स्क्रीन क्यों बदल गई? देखो, ये औरत कौन है? ये कैसा बवाल है? नए साल की शुभकामनाएं। परिचय कराते हैं, यही है तुम्हारी सबसे अमीर लड़की। और ये सारे मर्द सबसे तगड़ी दवा पी चुके हैं। आज रात 12 बजे वो तुम्हें एक नया दृश्य दिखाएंगे। अरे बॉस शेन, जल्दी मत करो। अभी ड्रेसिंग रूम में मिस शेन ने मुझे बताया, ऊपर जो भी दिखाया जाए आप चिंता न करें, ये उनका खास तोहफा है। मेरी बेटी शेन जुआन ही ऐसा कर सकती है। काफी क्रूर है, पर ये बेवकूफ कहां से लाए? नाम तक याद नहीं। कौन सी अमीर लड़की? क्या ये मेरी अनजिन को फंसाएगा? ये कैसा अन्याय है? सुहे को तो मानसिक अस्पताल में होना चाहिए। यह किसने किया? क्या यही वो है जिसे लेकर इंटरनेट पर हंगामा हुआ था? अमीरों की बेटी सुहे। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। कुछ दिन पहले तो बस अश्लील तस्वीरें वायरल हुई थी, अब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। मुझे लगा अपहरण है। मैं पुलिस को बुलाने ही वाला था। पुलिस क्यों बुलाओ? यह तो बस एक गेम है। मुझे लगता है वह पागलों की तरह मशहूर होना चाहती है। बहुत ही बेहूदगी है। परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। 1 मिनट शेष।
फाड़ दो, उसे मार डालो। सुहे आखिरकार बॉसू की बेटी है। ये बात फैल गई तो हमसू परिवार वाले कैसे दिखाएंगे? हाँ, बॉसू को पता चल गया तो वो कब्र से निकल आएगा। सुरक्षा, सुरक्षा, कोई है जो इसे बंद करे? बॉस शेन, मैं जाता हूं। बस क्या कर रहे हो? तुम नहीं देखोगे तो और लोग देखेंगे। क्या सच में सोचते हो कि जिंघाई पर तुम्हारे सू का राज है? हाँ, बिल्कुल। ये दुष्ट सू परिवार को इसने बर्बाद कर दिया। ठीक है, ठीक है, सभी कृपया शांत रहें। अब आप सभी का स्वागत है आज रात के नए साल के विशेष कार्यक्रम में। सितारों से घिरे चांद की उल्टी गिनती। 9, 8, 7, 6, 5। जल्द ही मेरी बेटी पूरे जिंघाई में मशहूर हो जाएगी और सुमेई, तुम्हारी बेटी की तो बदनामी हो जाएगी। 4, 3। ये तो हर कोई देखना चाहेगा। पापा, बर्बाद हो गए। प्यारे दर्शकों, कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है। पापा, मुझे बचाओ। पापा, तुम ये जहरीली औरत, जल्दी से मेरी बेटी को छोड़ दो। जहरीली औरत? क्या ये बॉस सामने है? ने पूरी योजना बनाई थी। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो उस स्क्रीन पर सू ही दिखाई देनी चाहिए थी। शेन आंजिन ने खुद अपनी कब्र खो दी है। किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। छोटी है, मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे छोड़ दो। सब मेरी गलती है। उसे वास्तव में कुछ नहीं पता। ये सब मैंने किया है। मैंने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। वो निर्दोष है। उसे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। छोड़ दो? तो फिर तुमने मेरी बेटी को क्यों नहीं छोड़ा? स्कूल से लेकर घर और समाज तक, वह जहां भी गई वहां सिर्फ निराशा ही मिली। और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी बेटी की ईर्ष्या की वजह से मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने देखा कि कैसे उसे लोगों ने नीचा दिखाया। रिश्तेदारों ने पीठ में छुरा घोंपा, अज्ञात लोगों ने घेर लिया। वह तुम्हें पिता की तरह मानती थी, लेकिन तुमने क्या किया? जब वह तुम्हारे पास गिड़गिड़ाकर मदद मांग रही थी, तुम कहाँ थे? क्या तुम में से किसी ने उसे बचाने की कोशिश की? क्या किसी ने? तुमने मेरी बेटी को नर्क में धकेल दिया। फिर मुझसे तुम्हारी बेटी के प्रति दया की उम्मीद क्यों करते हो? आंजिन, माफ करना, मैंने गलती की। मैं आंजिन से माफी मांगता हूं। मैं सू मेई से माफी मांगता हूं। मैं तुमसे भी माफी मांगता हूं। उसे वास्तव में कुछ नहीं पता। ये सब मैंने किया है। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे छोड़ दो। मैंने गलती की। सब मेरी गलती है। मैं अपराधी हूं। मैं मरने लायक हूं। तुम बचपन के बारे में सोचो, जब तुम्हारी मां ने तुम्हें नहीं संभाला था। मैंने ही तुम्हें संभाला। मैंने ही तुम्हारी रक्षा की। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुमसे पूछता हूं, सुमेई को किसने मारा? सुहे को किसने धक्का दिया? मैंने। क्या शेन चुआनसू डोंग को तुमने मारा? सच में ऐसा कचरा देखकर उसका दिल नहीं बना सका। शेन चुआन ईमानदार दिखता था, लेकिन असल में उसने पत्नी और बच्चे को मारा, दूसरों की संपत्ति छीनी। यह तो जानवर से भी बदतर है।
यह लिस्ट तुम्हारे 6 महीने के भ्रष्टाचार का सबूत है। तुम बच नहीं सकते, खुद को सौंप दो। उसे छोड़ दो, मैं मानता हूं। मैं अभी खुद को सौंपता हूं। उसे अंदर आने दो। यह वीडियो पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था। यह पार्टी असली लाइव थी। तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करवाने के लिए हम सब उसके झांसे में आ गए। यह सब रिकॉर्ड हो गया। बॉस शेन इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गए। हमें उनसे दूर रहना चाहिए। जल्दी चलो। इतने कम समय में न केवल तुमने मेरा खेल खत्म किया, बल्कि मुझे हरा भी दिया। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। वापस जाओ, हिलना मत। वापस जाओ, खड़े रहो, हिलना मत। वापस जाओ, वापस जाओ। आज कोई नहीं जा सकता। शेन, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? यह तुमसे पूछना चाहिए। तुम सुहे ने इतना बड़ा खेल रचा। तुम क्या चाहते हो? नहीं, तुम सुहे नहीं हो। सुहे के पास ऐसी चालाकी नहीं है। बताओ, तुम असल में कौन हो? तुम पहले ही अंदाजा लगा चुके हो। नहीं, यह संभव नहीं। वो मर चुकी है। तुम झूठ बोल रहे हो। हिलना मत। उसे छोड़ दो। अभी पूरा देश लाइव देख रहा है। तुम क्या करना चाहते हो? तुमने मुझे मजबूर किया। लाइव होने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी बेटी को वापस लाओ। नहीं, वापस नहीं ले सकते। वह इतना धूर्त है, कौन जानता है कि वह किस तरह की चाल चलेगा। तुम मुझे बदल दो। मुझे बदल दो। कैसे हो? सब ठीक है? पापा यहां हैं। डरो मत, पापा यहां हैं। सब बीत गया। चिंता मत करो, उन कुछ लोगों से मैं निपट लूंगा। सावधान, शेन चुआन हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। लगता है तुम अपनी मां से ज्यादा मुझे समझती हो। बम। शेन चुआन, वह क्या करने वाला है? शेन चुआन, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी जान। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। एक, शांति से बॉडीगार्ड के साथ चले जाओ। बस मैं रिमोट दबाऊंगा और सब एक साथ मर जाएंगे। सब शांत रहो, उसकी बात मत सुनो। यह पूरे देश में लाइव है। सब जानते हैं कि तुम मजबूर हो। तुम बचाओ। उन सब ने आने से पहले समझौता किया था। अगर वे आज यहां मरते हैं तो उनके परिवार को 5 लाख मिलेंगे। तुम्हें लगता है वे तुम पर विश्वास करेंगे? तुम पागल हो। तुम इंसानी जानों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं। सुजी, मेरा बच्चा अभी नया जन्मा है। मैं नहीं मरना चाहता। प्लीज सुजी। तुम्हारी जान कीमती है, मेरी बेटी की नहीं। सूजी, हमें बचाओ। सूजी, हमें बचाओ। तुम एक कायर औरत हो, सिर्फ अपने लिए। इतने लोग तुम्हारे साथ मरेंगे। तुम एक सांप जैसी औरत हो, तुम्हें मरना चाहिए। मर जाओ। तुम्हें मरना चाहिए। मर जाओ। मरो, मर जाओ।
हाँ हाँ, देखा, यही इंसानियत है। ये अंकल की आखिरी सीख है। अच्छे से सीखो। शेन आनक्सिन, तुम किसका इंतजार कर रही हो? क्यों? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुमने क्यों कहा कि मेरे पापा बीमारी से मरे? वह तुम्हारे भाई थे। सच में तुम थे। गुचेन, इस औरत के झांसे में मत आओ। मुझे जल्दी छोड़ दो। कृपया पहले बाहर जाओ। मुझे उससे बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे छुआ, मेरे पापा तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या तुम्हारे पापा 10 साल पहले नहीं मर गए थे? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देने के कुछ समय बाद ही दुनिया छोड़ दी। तुम्हारे असली पिता शेन गोजोंग। 10 साल पहले एक निर्माण स्थल पर हादसा हुआ था। अब तुम्हारे चाचा शेन चुआन ने तुम्हें गोद ले लिया। 10 सालों से तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। मैं सही कह रहा हूं ना? तुम हो कौन? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हें बस यह जानना चाहिए। तुम्हारे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। उस निर्माण स्थल के हादसे में उनके पास जीने का मौका था, लेकिन शेन चुआन ने 30 लाख के निर्माण स्थल के मुआवजे के लिए उन्हें खून बहते हुए मरने दिया। यह नहीं हो सकता। मुझे पता है, तुम फिर से फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यह उस समय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मौत का कारण इसमें लिखा है। खुद देख लो। तो मैं सिर्फ तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति का साधन हूं, है ना? ऐसा नहीं है। शेन चुआन, अब और बहाने मत बनाओ। सबूत सामने है। बच नहीं सकते। नहीं हो सकता। उस समय तुम सिर्फ 10 साल के थे। तुम्हें ये सब कैसे पता हो सकता है? क्योंकि उस समय मुआवजे का समझौता करने वाले मेरे पिता सुगोजोंग थे। सुगोजोंग? क्या वो सुमेई के पिता नहीं है? तुम सुमेई हो? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सुमेई मर चुकी है। तुम पागल हो। तुम जरूर पागल हो। मुझे लगता है पागल तुम हो। वह तुम्हारे असली भाई थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? सिर्फ उस 30 लाख के लिए, है ना? पास मत आओ, हत्यारा। तुम एक हत्यारे हो। शेन आनशिन, मेरी बात सुनो। उसे पुलिस के हवाले कर दो। इतने सारे सबूतों के साथ वह बाहर नहीं आ सकता। जल्दी से मिस को लेकर चलो। हट जाओ। मुझे जवाब दो। क्यों? क्यों तुमने उन्हें अपने सामने मरते हुए देखा? क्यों तुमने उन्हें बचाया नहीं? क्यों तुमने उन्हें मारने के बाद मुझे गोद लिया? तुम मुझे बताओ क्यों? एनेक्साइन, मैंने गलती की। मैंने वाकई बहुत सारी गलतियां की, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता था। तुम्हें सबसे अमीर घराने की बेटी नहीं बना पाया। यह पापा का वादा था जो पूरा नहीं हुआ। उठो। उठो। क्या मैंने तुम्हें मरने के लिए कहा था? उठो। तुमने अभी तक मेरा सवाल नहीं सुना। तुम ही मेरी एकमात्र रिश्तेदार हो। तुम मर गई तो मैं किससे नफरत करूंगा? मैं और किससे नफरत करूं? उठो। जल्दी भागो। उन्हें रोको।
सूही, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे सब कुछ खो दिया। तो फिर चलो साथ में मरते हैं। मर जाओ। गुचेन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें याद है मैंने कहा था हमारा एक ही दुश्मन है। मर जाओ। भागो, जल्दी भागो। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे चुराने की? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? क्या 1 लाख काफी है? हाँ हाँ, काफी है। मार खाने से बचने का एक ही तरीका है, वापस मारो। मैंने अभी अपने मददगार की बेटी को चोट पहुंचाई। शिनचुन ने भी तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाई थी। एक व्यक्ति जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्या है? छोटी ही मां आखिरकार कर दिखाया। हमने पूरी जिंदगी मां को समझने में लगा दी, लेकिन बेटी से 1 मिनट भी बात करने में कंजूसी करते हैं। इस बार मैं एक अच्छी मां बनने की कोशिश करूंगी।